गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हो रही हैं, आपके पर्सन के मन में, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। जैसे ही मैं रीडिंग करूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, और वो अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है यदि, और आप लोगों के बीच में रिश्ता जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है और बहुत ख़राब चल रहा है यदि, तो क्या आप लोग मिलोगे? क्या किस्मत आपको दोबारा से मिलाएगी? आज इसी पर ही टैरो कार्ड रीडिंग को चेक करने वाली हूँ मैं। तो कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, क्या आपकी रिलेशनशिप में जो एनर्जी स्टक है, अटकी हुई है, क्या आपकी एनर्जी जो है वो आपको मिलाएगी, किस्मत आपको मिलाएगी? अगर आपका साथी, आपका पर्सन आपसे दूर जा चुका है, बिल्कुल आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो आगे क्या होगा आपके रिश्ते में? आज की टैरो कार्ड रीडिंग को मैं इसी बेस पर चेक करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज़ को देख लेते हैं। और सारे ही रिलेशनशिप में कवर करूँगी इसमें। आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका कोई भी रिश्ता हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लाइक कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपका क्या कहती है एनर्जीज। ठीक है, और क्या होगा आपके रिश्ते में, तो चलिए चेक कर लेते हैं। कार्ड भी मैंने सफल कर लिए हैं। और आज मुझे ना एनर्जीज बहुत लाइट लाइट सी फील हो रही है। और लाइट लाइट सी एनर्जीज फील होना मतलब चलिए देखते हैं। मैं आपको कभी कभी समटाइम समझ में नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं बहुत मुश्किल होता है उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि पर्सन की वाइब्स मेरे को मिल रही हैं, आपके वाइब्रेशन मिल रही हैं आपके। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उलझन में है, परेशान है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां उनकी हो रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, ऐसी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। मैं बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको कि उनकी जो वाइब्रेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है कि जैसे वो बहुत सैड है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और आपसे दूर होकर ये इंसान खुश नहीं है। तो ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। चलिए चेक कर लेते हैं टैरो कार्ड से क्या सही मिल रही है मुझे एनर्जीज। देखिए, बिल्कुल सही एनर्जीज मिल रही थी मुझे, बिल्कुल सही मिल रही थी। अब आप देखो इस कार्ड को तो आपको खुद लगेगा कि हाँ वाकई में, मतलब ये है आपके पर्सन की हकीकत। मतलब साफ है, हकीकत सामने दिख रही है कि ये आपसे दूर है या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये आपको दिखा रहे हैं, चुप होकर, साइलेंस होकर, नाराज़ होकर, मूव ऑन होकर, ब्लॉक करके, बड़ा दिखा रहे हैं ना आपको कि जैसे इनको कोई मतलब नहीं है अब आपसे। लेकिन नहीं, सेम यही फीलिंग्स मेरे को, सेम यही फीलिंग्स वाइब्रेशन मिल रही थी और सेम यही कार्ड आए हैं। अब आप खुद देखो कि भाई अगर वो खुश हैं आपको ब्लॉक करके, मान लिया आपसे बात ना करके, शादी का कमिटमेंट देने के बाद शादी ना करके, यदि अगर ये इंसान खुश है तो उसकी खुशी फिर क्यों नहीं दिख रही है ना? अंदर ही अंदर ये इंसान, ये पर्सन घुट क्यों रहा है आपसे दूर होकर? दिखाने को तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, यही दिखा रहे हैं सबसे पहले कि इन्हें कोई मतलब ही नहीं रहा है अब आपसे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। एनर्जीज जो यहाँ पर दिख रही हैं ना, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज फील हो रही हैं इस पर्सन की। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई ये इंसान, ये पर्सन जिसके लिए इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। एक लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में आप लोगों को, और लेकिन दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको कुछ ज़्यादा ही अवॉइड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही इग्नोर करके दिखा रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपके सामने होकर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप समझ रहे हो मुझे? मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं कहीं ब्लॉक नहीं हो आप,
जहाँ ब्लॉक हो वहाँ तो ब्लॉक हो, बट कहीं कहीं आप बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं हो, आप अनब्लॉक हो, ठीक है। और ये पर्सन अनब्लॉक में ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से शो कर रहे हैं जैसे कि अब इनका जो है वो आपसे कोई भी रिश्ता रहा ही नहीं। लेकिन सच्चाई यहाँ पर टैरो कार्ड बता रहे हैं, और सच्चाई टैरो कार्ड से नहीं छुप सकती, ठीक है। और साफ टैरो कार्ड ने पहले कार्ड कह दिया है कि भाई जैसा दिखा रहे हैं इस तरीके का बिहेवियर करके, चुप होकर और बिल्कुल अवॉइड करके, इग्नोर करके, ऐसा है नहीं। सच्चाई हकीकत ये रही, ये है सच्चाई। जब वो इतना इग्नोर कर रहे हैं आपको, तो फिर पास्ट को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? क्यों मूव ऑन करने में उनको इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं ये इंसान, ये पर्सन? इसका मतलब है साफ, है ना, साफ मतलब है ना कि दिल में प्यार है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी मेरे को सबसे पहले नज़र आ गई है। हकीकत जो है ना छुपती नहीं है, तो प्यार नहीं छुपा पाएंगे ये आपसे। अच्छा, और एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो और एनर्जीज को चेक करते हैं। अब ये रहा ब्लॉक कॉन्टैक्ट। अब या तो आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर गुस्से में आकर आपने उनने दोनों ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी सबसे पहले आई हुई है। अब ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट वाले पर्सन का हाल देखते हैं। चलो, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो भी, अगर आपने इन्हें गुस्से में ब्लॉक किया है तो भी, चलिए जो भी ब्लॉक जिसने भी किया, आपने किया है या उन्होंने किया है या दोनों ने किया है, चलिए देखते हैं क्या है ब्लॉक के बाद स्थिति, क्या हो रहा है ब्लॉक के बाद। ब्लॉक कांटेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है आपके पर्सन की साइड से, क्या एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ गाइड कर दें। ओके, अच्छा भाई, तो आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ चुकी है भाई। यहाँ तो मेरे को थर्ड पर्सन दिख रहा है। ओके, इसका मतलब है थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है भाई। जिसकी भी रिलेशनशिप में जो मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, तो ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है आपके रिलेशनशिप को। लेकिन सक्सेस का कार्ड देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका रिश्ता है ना, मतलब संभल जाएगा। ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात जल्दी कहेंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे जैसे किसी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन है, फंसाव में फंसे हुए हैं। कल किसी का मैसेज भी आया था मुझे, अब इतने सारे लोगों में याद नहीं रहती, मुझे सपोर्टिंग टीम ने बताया था। रीडिंग ली होगी उन्होंने, मुझसे पहले ली होगी पर्सनली, याद नहीं रहता, बहुत सारे लोग आते हैं। उनके पर्सन भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से। 6 महीने हो गए उनके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट होते होते, और वो मेरे पास आई हैं तब जाके चीज़ें ठीक हुई हैं। अब कल मैसेज आया है कि मैम थर्ड पार्टी से अब राहत मिली है, अब जाके थर्ड पर्सन से रिश्ता ही ब्रेक हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मुझे इस वक्त एनर्जीज दिख रही है ना, तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल चुकी हूँ, लेकिन अगेन बोल देती हूँ क्योंकि आपकी बात आई है तो मैं बोल देती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड अगेन। थर्ड पार्टी चली गई, बट हाँ इस कार्ड पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो स्थिति दिखाई दे रही, एनर्जीज दिखाई दे रही, इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे यही चीज़ दिख रही है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका रिश्ता बच जाएगा? क्योंकि सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। अब जब सक्सेस का कार्ड आया हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है किस्मत में आपकी, जो मिलन लिखा है, आपकी किस्मत में मिलना लिखा है। देखो, किस्मत में जो लिखा होता है ना, होता वही है। तो चाहे थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कोई भी आपके रिलेशनशिप के बीच में आ जाए, है ना, ये पर्सन तो लौटेगा। मुझे तो एनर्जीज यहाँ पर मिल चुकी है, और मुझे इसकी पूरी एनर्जीज प्रॉपर मिल चुकी है। अभी देखो, नो कांटेक्ट भी अगर आपके बीच में चल रहा है, तो आप देखो ड्रीम्स का कार्ड, अभी द ड्रीम का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, ये यहाँ पर ये कह रहा है भाई
कि हर वक्त तो इनके दिमाग में आप हो, तो भूलेंगे कैसे? हर टाइम तो आप हो, 24 आवर्स तो आप लोगों के, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके माइंड में भी नहीं जाते हैं ये 24 आवर्स। मतलब जैसे कि आपके दिल में और आपके दिमाग में आपके पर्सन ने ना घर कर लिया है, ठीक है, और वो वहाँ रहने लगे हैं। अब वो ब्लॉक करें चाहे अनब्लॉक करें, लेकिन उनका तो वो घर है, वो निकलेंगे नहीं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका पर्सन नहीं निकलता है आपके दिल से, दिमाग से। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो भाई सपने आ रहे हैं उनको, जरा भी सोते हैं तो आपके ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि इतना याद ही करते हैं भाई वो आपको। अब जब आप किसी के बारे में 24 घंटे सोचोगे, दिमाग से निकालोगे नहीं, तो उसी व्यक्ति के ड्रीम्स देखने लगोगे ना, और फिर आपकी इधर से एनर्जीज भी जा रही है, आपकी एनर्जीज भी आ रही है। अब आपकी एनर्जीज, उनकी एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज मिलकर तो डबल हो गई ना, तभी एक दूसरे को आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ सेपरेशन जैसे दिख रहा है मेरे को, ये कार्ड सेपरेशन का दिख रहा है। अभी सेपरेशन के कार्ड को दिखने का साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं एंजल मुझे इस चीज़ को बता रही हैं कि भाई आप दोनों का नो कांटेक्ट है ज़रूर इस वक्त, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कांटेक्ट है, बातचीत भी आपकी कभी कभी हो जाती है, लेकिन अंदर से मतलब खुशी नहीं हो, आप अंदर से खुश नहीं हो। जैसे कहीं कहीं बात कभी कभी हो भी जाती है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं मिल रही है मन में ना, एक एक उलझन सी, एक डाउट सी आपको आपके रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो ये अंजल मुझे यहाँ पर एक कार्ड दिखा रही है और कह रही है कि भाई इस वक्त आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है, बट कितना भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, चाहते तो आप दोनों ही अंदर से ये हो कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए, है ना। मतलब अगर ब्लॉक है तो भी, और ना ब्लॉक है तो कहीं ना कहीं मिलते हो, बात भी होती है, ठीक है, लेकिन वो वाली चीज़ें नहीं रही जो पहले थी। तो मतलब कहीं ना कहीं आप पहले वाले जो अपने रिश्ते को मिस कर रहे हो, मिस कर रहे हो, पहले जैसा प्यार, पहला जैसा अपनापन, वो पहले कॉल आना, हर टाइम बात करना, मैसेजेस आना, एक दूसरे की केयर करना, लाइक वो सब चीज़ें मिसिंग है, ठीक है। उन चीज़ों को आप मिस करते हो अपनी लाइफ में, राइट। किसके साथ कनेक्ट हो रही है बताइएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है। अब किसके साथ हो रही है आई डोंट नो, बट यहाँ पर तो ऐसी ही एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी देख रहा है बहुत दिल से देख रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही दिल से देख रहे होगे डेफिनेटली, इसीलिए कनेक्ट हो रही है। अब देखो यहाँ पर अगर इन्होंने ब्लॉक भी किया है तो दिमाग तो आपका, या आपने किया है तो दिमाग तो इस ब्लॉक कांटेक्ट में ही रखा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे ब्लॉक करने का, जब आपने ब्लॉक भी किया है और आप हर वक्त के दिमाग में पर्सन की ही फीलिंग्स चलती रहती है, आपके दिमाग में उनकी, उनके दिमाग में आपकी। तो कहीं ना कहीं देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कार्ड को देखकर कि आप लोगों में प्यार अभी भी है, उस प्यार को आप ना भूल सकते हो ना वो भूल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि नोक झोंक हो जाना या फिर छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स होना, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो जाती थी, ठीक है। अब जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, मतलब दूरियों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक तो क्लियरिटी नहीं देते हैं, ये पसंद आपको करते हैं बट आपके सामने बैठे रहेंगे बट क्लियर नहीं देंगे। अगर सेम वर्किंग प्लेस है तो ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। कहीं कहीं एनर्जीज मिल रही है कि सामने बैठे रहते हैं, मतलब एक ही वर्किंग प्लेस पर हो, एक ही प्लेस पर हो, वर्किंग नहीं है तो एक ही प्लेस है, हो सकता है कि एक ही सिटी हो, आसपास के एरिया में रहते हो, रोज़ मिलना जुलना हो या रोज़ उठना बैठना सामने दिखते हो, या कभी कभार ही सही, बट नो क्लियरिटी। अच्छा एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, क्योंकि जो दिख रहा है आपके पर्सन में ना, अगर इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है और सामने से इन्होंने ब्लॉक किया है, तो ईगो भी है इनके अंदर, एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड की तो बहुत मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान है। आप
आपके लिए बहुत परेशान है, क्योंकि एक आप ही तो हो जिनके साथ ये सब कुछ शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स। एक आप ही तो हो जिन्होंने इनकी हेल्प भी की है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है, इतना कुछ किया है, ठीक है, आपने इनके लिए, तो कैसे भूल जाएं ये आपको। लेकिन ईगो है इस इंसान के अंदर जो पहले नहीं था। मैं ये भी बताऊंगी, पहले ही ईगो नहीं था। अब दो चीज़ें ऐड हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में, दो नहीं सॉरी 3 चीज़ें। एक तो नाराज़गी, गुस्सा और इन सब नाराज़गी और ईगो, और मेन जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है वो थर्ड पार्टी दिख रही है, फंसाओ किसी का। ओह माय गॉड। तो खैर अगर ये एनर्जीज है, कंट्रोलिंग एनर्जीज है, तो यहाँ पर दिख रही है, आप उपाय कर सकते हैं और हीलिंग जो है वो ले सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये वाले कार्ड में एनर्जीज नहीं आ रही आज, इस वक्त तो नहीं आ रही है। चलिए दूसरे कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एनर्जीज जो है ना जिन कार्ड से नहीं आती है तो फिर दूसरे ही लेने पड़ते हैं। चलिए ये वाले कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज हैं। इन कार्ड्स को यहाँ रख देते हैं। चलिए तो राशियाँ देख लेते हैं, सुन लीजिएगा आप राशियाँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने नहीं किया है, कोई नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे को सब्सक्राइब के लिए कहना पड़ता है क्योंकि आप लोगों के पास ही नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव आऊँगी ना नोटिफिकेशन तो तभी आएगा ना जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस करोगे, तो नोटिफिकेशन को तो आप ऑन करके रखिएगा। चलिए यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं, लेकिन 2-3 कार्ड लेने के बाद देखेंगे। करियर में किसके स्ट्रेस हो रहा है, करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या आपके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है करियर और रिलेशनशिप दोनों ही इफेक्टेड हो रहे हैं। या तो करियर को लेकर परेशान हो आप, जॉब वगैरह को लेकर, मैरिज का भी प्रॉब्लम्स, मैरिज में इशूज़ दिख रहे हैं भाई। यहाँ पर तो इस कार्ड को लेती मेरे को नए नए इशूज़ दिखने लगे, कास्ट इशू, मैरिज इशू। करियर में भी जो चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा है, करियर में भी कहीं कहीं अटका हुआ है किसी किसी का करियर, ठीक है, ऐसा लग रहा है। मेहनत तो बहुत कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हो, लॉयल भी बहुत हो आप, दूसरों को सपोर्ट करते हो आप, तो ऐसे एनर्जीज आ रही है आपकी। सबको सपोर्ट करने वाला इंसान आज खुद परेशान हो रहा है, मेरे को देख के अच्छा लग रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है मेरे को। ये चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, तो फोकस करना है आपको, सेल्फ लव भी करना है, ठीक है। तो चलिए राशि बता देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तुला है, मीन है, कैंसर है, मेष है, एक्वेरियस वर्गो है, धनु है, कर्क राशि, सिंह राशि, जेमिनी और मिथुन और वृषभ राशि। तो मुझे राशि दिख रही है। अल्फ़ाबेट बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम अल्फ़ाबेट ज़रूर बताया करिए। तो पहले एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो अल्फ़ाबेट से पहले एंजल्स नंबर बोल देती हूँ। 1 नंबर दिखाई दे रहा है भाई, आज बहुत ज़्यादा 1 नंबर दिख रहा है। मुझे सच बता रही हूँ गाइस, इस वक्त मुझे 1 और 9 ही दिख रहे हैं। दोनों ही नंबर न्यू बिगनिंग के हैं। डेफिनेटली इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, चिंता मत करो, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ट्रू लव है, सक्सेस का कार्ड मुझे दिख चुका है और सक्सेस का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के लिए ही आया है। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपका जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर राशियाँ बता दी है, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ मैं आपको। तो अल्फ़ाबेट मेरे को एच दिख रहा है, एन आर दिख रहा है, डी एस दिख रहा है, के दिख रहा है, एल यू दिख रहा है, वी दिख रहा है, ओ दिख रहा है भाई आज तो, ए और जे दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी ई एल दिख रहा है। तो भाई ये अल्फ़ाबेट ही मुझे दिखाई दे रहे हैं और अगर आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो ठीक है, आप रख लीजिएगा उन अल्फ़ाबेट को। नहीं कनेक्ट होते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। नंबर्स भी मेरे को 1 और 9 ही दिखाई दे रहा है। एंजल्स नंबर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नंबर है ये, आप ये समझ लो। अगर आज मुझे ये नंबर दिख रहा है और आप जुड़े हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। रियूनियन मतलब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, आप इनको जब इनकी एनर्जीज़ को आप देख रहे हो ना, ये इस वक्त भी आपको याद कर रहे हैं, इस वक्त भी,
ठीक है। लेकिन हाँ, ईगो की वजह से ये कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ईगो है और थर्ड पार्टी का फियर है ना, और दूसरी कंट्रोलिंग एनर्जीज है, जिसकी वजह से एनर्जीज आपकी स्ट्रक हुई है रिलेशनशिप की। तो उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली तौर पर मुझसे बात करनी है, स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, नंबर नोट कर लीजिएगा 9540011960। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट वगैरह बात कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको कुछ रीडिंग लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। और मैसेज लेने से पहले लेकिन मुझे कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइस। इस वक्त ना मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही है, आपको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये निगेटिव एनर्जीज का पूरी तरीके से निगेटिव साइन होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है या फिर मूड बहुत स्विंग आपका हो रहा है, और कभी आपका मूड अच्छा हो जाता है, कभी आप ही का मूड ख़राब हो जाता है। मतलब दिन में कई बार आपका ही मूड बदलेगा, आप नोटिस करोगे तो आपको आपका खुद का मूड दिन में कई बार बदलता हुआ दिखाई देगा। कभी बहुत गुस्सा आएगा, कभी आप अपने आप को संभालते दिखोगे खुद को, कभी आप लगेगा कि चलो सब कुछ छोड़कर हम एक नई शुरुआत करेंगे, और फिर आप दोबारा उसी एनर्जीज पर वापस आ जाओगे अपने रिलेशनशिप वाली पर। ये मूड पर स्विंग होगा आपका, ये दिख रहा है मेरे को। गुस्सा नाराज़गी बहुत आने लगी है, झुंझलाहट आपको बहुत आती है, किस किस को आती है ज़रूर बताइएगा। मन उदास हो गया है आपका, अकेलापन आपको बहुत सताने लगा है, आपको ऐसा लगता है कि हर वक्त आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आपको आती है क्या? क्योंकि ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि आपका कोई है नहीं, आप फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज में चाहते जा रहे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक बारी गाइडेंस ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख नहीं, ऐसी एनर्जीज है नहीं। चीज़ें आपकी ठीक होंगी, सामान्य होंगी, और सफलता भी आपको मिलेगी, चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो। ठीक है, सफलता सक्सेस भी आपको मिलेगी, और डेफिनेटली आज जिस सिचुएशन में हो आप बाहर भी निकलोगे। ठीक है, खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अभी पर्सन की साइड से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर जो मेरे को कार्ड निकल कर आया है वो यहाँ पर यही कार्ड निकल कर आया है कि थर्ड पार्टी की नज़रें आप दोनों पर है। ओके, तो भाई थर्ड पार्टी की नज़रें आप दोनों पर है। डेफिनेटली अगर आपकी पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी की वजह से ही नहीं कर रहे हैं, और रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी में जो एनर्जीज आ रही है वो स्ट्रक है यहाँ पर, और थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट तो वो करना चाहते हैं, उनको मैंने देख लिया है कार्ड में, नहीं भूल पा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं आपके पर्सन आपको। कहने को ब्लॉकेजेस हैं आपके, ठीक है, कहने को ब्लॉक कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेकिन इनकी एनर्जीज देख के तो नहीं लग रहा कि ये भूल पा रहे हैं आपको। हर वक्त तो इनके दिमाग में आप रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना आपके पर्सन की, वो मेरे को बहुत सैड एनर्जीज फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने एनर्जीज को क्या चेक किया, आज मैंने देखा कि आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मुझे आज जो रिश्ता दिखाई दिया वो लव रिलेशनशिप और वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप दिखाई दिया। हालांकि मैरिज की एनर्जीज भी है, मैरिज वालों की भी एनर्जीज है, एनर्जीज सभी की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बिना परेशान हो रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, आपको बहुत मिस भी करते हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का फियर है उनको बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट बना हुआ है, एनर्जीज स्ट्रक हो गई है आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए उनकी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज फियर वाली दिख रही है आज इस वक्त इस टाइम पर। सो गाइस, कनेक्ट की हो तो बताइएगा कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग को। नंबर दोबारा से नोट कर सकते हैं 9540119650। स्क्रीन पर भी आ रहा है मेरा नंबर, यही वाला। तो सेम जो नंबर बोला है यही नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बात कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।